हमरा तार खजूर के फ्री कर दिया, उसी के वोट देना है। हाँ, हमरा जेल घुसा दिया है 15 बरस। जे नहीं दारू चुवाता है उसी को पकड़ता है, और जो दारू चुवाता है वो बेचबे करता है। हम वो नहीं, वो बेचने वाला को पकड़ता है सर, और वो इंसान आदमी पकड़ाता है। मांगूर हमें लालू जी के बेटा रहे, बिहार के मुख्यमंत्री अच्छा रहे, छोटा कुर्सी पर बैठल दिया, अजानता पढ़ाया लिखाया, छिचिक मास्टर के पढ़ाता है तो कहता है चल जाता है 1 बजे 2 बजे चल जाता है, तो उसका दोष नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के दोष है। हम उसी के देंगे बस, वो है बिहार के मुख्यमंत्री रहेगा, आप कुछ नहीं रहे। बदलाव होगा इस बार? हाँ, बदलाव हो जाएगा। अच्छा, बदलाव तो तय है, बहुत हो गया नीतीश जी के, अब तो बदलाव निश्चित है। बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव है और रहेगा, बदलाव एकदम पक्का है। 2025 नीतीश फिनिश। हाँ, बहुत कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। 2025 नीतीश फिनिश, अभी पक्का एकदम फिनिश हो जाएगा वो। हाँ, चलिए, चाचा की अपनी अपनी राय है। का भाई साहब, का चाबी वबी ले घूम रहे हैं महाराज? सत्ता की चाबी किसके पास जा रही है? तेजस्वी के पास। हाँ? तेजस्वी जी के पास। हाँ? हाँ, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। नीतीश जी का माथा खराब हो गया, कुछ इलाज कराने की जरूरत है। हाँ? फिट एंड फाइन है। अभी आए इलाज करा के तो कुछ थोड़ा सही बोल रहे हैं। उनको बार बार मानसिक संतुलन खो रहा है, इसलिए गड़बड़। कभी औरत पर हाथ धर देते हैं, कभी ताली मारते हैं, कभी माने पैर पकड़ते हैं उनको, प्रधानमंत्री को। इतना तो बिहार को गिरा दिए, अब बचल कौन सी रहा है। का चाचा कहाँ घूम रहे हैं? एकदम मोछ पर ताव दिए हुए हैं। हाँ, घूम रहे हैं। हाँ, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल पूछ रहे हैं? कौन आगे है? कौन आगे है? अभी कोई टिकट लेकर आए हैं तो दो लड़ाई है बता रहे हैं लोग, इंडिया और एनडीए। तो इंडिया गठबंधन है। आप आगे है? हाँ, माहौल है इसका मतलब? एनडीए वाले लोग कह रहे हैं कोई माहौल नहीं है। नहीं, महागठबंधन का माहौल है। हाँ, बदलाव है इस बार? तब क्या भाई साहब? ठीक है, बदलाव है, बिल्कुल रहेगा। तैयारी है बिल्कुल। बोलो किया तो हम महागठबंधन कहते हैं। हाँ। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, केवल ऐसे ऐसे विधायिका नजर आती हैं आप लोग को? नजर भी नहीं आती ना, वोटों के समय नजर आ जाती होंगी। इतना गिल गुजर कोई विधायक नहीं है। वोट के समय तो नजर आ जाती होंगी। हाँ, काम तो यही हुआ है श्रीमान। यहाँ शुगर मिल था, मोदी साहब हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, आए थे तो बोले थे कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। यही विधायक का दिन है ना कि चीनी मिल बंद होकर वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग गया है। अडानी का, अमानी का, किसका है? यही है, यही विकास हुआ है वारसलीगंज का, वही हुआ है। हम लोग का अनुमंडल अभी तक नहीं बना है। 10 साल से विधायक हैं, लेकिन कभी भी सदन में पकड़ी बरामा को पूर्ण अनुमंडल की मांग सदन में कभी नहीं उठाए हैं। इसलिए इनको इस बार एकदम हटाना ही है हर हालत में। सर्व समाज सोच लिया है कि नहीं, ये कुछ काम नहीं करते हैं, बस अपने काम में लगे रहते हैं। ये 10,000 दे दें महिला को, ये 20,000 दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या सिर्फ उनको बिहार के महिला के खाली अथी है? मोदी जी, एनडीए के सरकार तो पूरा देश के महिला को सोचना चाहिए। तो आखिर बिहार के महिला को क्यों 10,000 दे रहा है? ये सोचना पड़ेगा लोगों को। महिला तो पूरा देश के देना चाहिए। उनको 10,000 देना था तो पूरा देश के महिला को देना था, लेकिन उन्होंने बिहार में महिला को दे के प्रलोभन दे रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, वोट खरीद रहा है। वो जब महिला को चिंता था तो पूरा भारत को महिला को पैसा देना चाहिए। इसलिए वो सब बहकावे में अब लोग नहीं आवेंगे, उनका जुमलाबाजी अब खत्म हो जाएगा जी। क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? ये विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, ये विकास का चुनाव होने वाला है। जो गरीब गुरबा के आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय नीतीश कुमार, जो गरीब गुरबा के विकास का काम हुआ है, उसी पर मैदान में जाएंगे
और रिकॉर्ड मत से यहाँ श्रीमती अरुणा देवी चुनाव जीतेगी। ये दो मत नहीं है, जनता की अदालत फैसला कर लेगी। चट्टानी एकता का प्रदर्शित करेंगे विकास के मुद्दा पर, और ये नहीं कि ऐसा ही बोल रहे हैं। विकास इतना हो गया, अब देखिए वृद्धा पेंशन 400 के जगह 1100 कर दी है। गरीब गुरबा के अनाज मिल रहा है। आप कह रहे हैं विकास खूब हो गया, आपके विरोधी कह रहे हैं कि वारसलीगंज में कुछ बदला ही नहीं है। विरोधी के तो बोलना काम है, लेकिन जनता इसको फैसला कर देगी। विरोधी के बोलना काम है। विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और अजय वोट से एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है। अरुणा देवी यहाँ से विधायक है, 2015 भी जीती, 20 भी जीती, क्या बदला? 25 भी जीतेंगे, 25 भी जीतेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए गठबंधन में। और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से सब जगह एनडीए के गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार है चुनाव जीतेंगे। क्या भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव का? जो बोले हैं जीतेंगे यहीं से अरुणा देवी। तो लोग बता रहे हैं कि इतना काम धाम नहीं हुआ। तो विपक्ष सरकार जो काम की हो तो बताएंगे ना, सिर्फ हारने जीतने से थोड़ी बोलने से होता है। काम तो देख रहा है, जनता देख रहा है ना। विपक्ष कह रहा है सर कि तेजस्वी यादव कह रहा है हम 17 महीने रहे डिप्टी सीएम, 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। इस बार का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर है और बिहार की जनता मेरे साथ है। दिख तो नहीं रहा सर कि वैसा हुआ है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 महीने दिए, उसमें तो नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार नहीं थे, वो डिप्टी सीएम थे, ये भी तो सीएम थे। तो नीतीश कुमार काम ही नहीं किए थे। काम हुआ है सर, ये तो देखने वाली चीज है ना। जब से नीतीश जी के सरकार है, रोड लाइन, बिजली, शिक्षा, हर जगह काम हुआ है। जहाँ तक किसान लोग का भी पैसा वैसा नहीं मिलता था कभी नीतीश कुमार जी से पहले, और पेंशन योजना भी बढ़ा है। आपका बेरोजगारी भी बहुत दूर हुआ है। बेरोजगारी इसलिए देखिए, लाइन का सुविधा नहीं था सर, उसमें टोटो नहीं था। अब आदमी, बिहार का आदमी प्रवासी बहुत कम है। सब लोग जितना पलायन थे लगभग अब सब यहीं शिफ्ट हो गए। हम लोग खुद दिल्ली बम्बई प्रदेश रहते थे, अब अपना यहाँ रोजगार किए। आज उन्हीं का विकास नहीं हुआ तो सब लोग, हम लोग रह किस रहे हैं? जीविका वाला पैसा आया? नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया है। सविता देवी। क्यों, आपने पता नहीं किया क्यों पैसा नहीं आया? नहीं आया पैसा, पता तो किए नहीं आया। तो क्या बताया गया क्यों नहीं आया? क्या भी नहीं आया पैसा। आपका आया? नहीं आया सर, पैसा नहीं आया। किसी का नहीं आया क्या पैसा? आपका भी नहीं आया? नहीं आया है पैसा। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? मोबाइल पर बताया गया ना, तो गूगल पर देख रहा था कि जीविका का पैसा किसका किसका आया है। तो इनका देखा गया था तो नाम बता रहा था, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं आया है। तो आपके गांव में बस इन्हीं लोगों का नहीं आया कि मतलब सबका नहीं आया है? सबका आया, हम हाँ, सबों का आया है, कुछ कुछ को नहीं आया है, लेकिन आएगा। हाँ आएगा। इन लोग का कोई कारण बस कुछ गड़बड़ी होगा, खत्म होगा या कुछ भी होगा, लेकिन सबों का आ गया है, करीब करीब सबको आया है। नया वाला को जो लिस्ट गया है उसका बैलेंस आ चुका है, और जो पहले वाला है उसका बैलेंस अभी तक नहीं आया है। नया वाला की सभी को व्यक्ति के आ गया है, और सीएम के दौर से कहा जा रहा है कि तुम लोग का भी आएगा, और नया वाला को ही बना के दिए, उसका बैलेंस आ गया है। यानी पुराने लोग जो रजिस्टर्ड थे, हाँ पुराने लोग वाला के रजिस्टर्ड थे, उनका नहीं आया है। पैसा बहुत लोगों का आया है। बिहार लेबर कार्ड का जो पैसा है बहुत सारे लोग को मिला। पहले मिलता था, नहीं मिलता था, अब मिल रहा है ना। यानी कि आप लोग के गांव में कुछ लोग का आया, कुछ लोग का नहीं आया। जो नया लोग रजिस्टर्ड हुए हैं उनका आ गया, और पुराने वालों का नहीं आया। पुराने लोगों का एक भी नहीं आया अभी। तो बोला कि पैसा नहीं जाएगा, बल 16 तारीख को नहीं आया हम लोग को। आप कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ पकड़ी रहा, मेरा नाम संजय पासवान है। हमारी वाइफ भी जीविका में जुड़ी हुई है। आज लगभग 10 साल पहले से अभी तक तो पैसा नहीं आया है, और लेबर कार्ड को भी पैसा नहीं आया। सरकार खाली भाव दे रही है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसा नहीं आया तो क्या बोले। कुछ लोग के आया है, यानी कि 50% को नहीं भी आया है, नहीं अभी नहीं आया। क्या
आप लोग पता नहीं किए क्यों नहीं आया? पता तो किए, जाते हैं जीविका ऑफिस गए आज भी, तो बोला कि आप केवाईसी कराइए। केवाईसी करा लेने गए तो बैंक वाला बोला 2 महीने के बाद केवाईसी होगा, जब तक सरकारें का ही हो जाएगा ये। आज भी तो पंजाब नेशनल बैंक है, तो बोला 2 महीने के बाद आइए, नंबर आएगा तो केवाईसी होगा। यानी कि कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। क्या भाई साहब? नहीं, कुछ का केवाईसी का दिक्कत है, वो जाए और केवाईसी करा। बहुत आदमी ले भी लिया लेकिन नहीं बोल रहा। 95% का पैसा आ गया है, बहुत आदमी नहीं बोल रहा, लेकिन पैसा आ रहा है। मतलब पैसा मतलब फायदा उठा रहा लेकिन नहीं हो पा रहा। आधार कार्ड नहीं जोड़ता, नहीं तो केवाईसी करता है बैंक में नहीं। हाँ, घुरा देता है, गोसा फार्म फेंक देता है। और हम लोग के भी 10,000 नहीं आया, नहीं तो मेरा आया, नहीं तो मम्मी को आया, किसी को नहीं आया। बस टाला जाता है। टाला जाता है। आज आइए, कल आइए, परसों। हाँ, परसों आइए, कल आइए, कभी आधार कार्ड नहीं है, कभी पैन कार्ड नहीं है, ऐसे कर करके फार्म फेंक देता है और सब कुछ लगा के देते हैं हम लोग, ऐसे करता है। बैंक वाले भी अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, बहुत मनमानी करते हैं। उसमें तो बोलने नहीं देता हम लोग के, अपने सिर पे बोल के फेंक देता है, ऐसे कर देते हैं। घूस वगैरह भी लिया जाता है? नहीं, घूस तो नहीं हमसे लिए, कुछ भी नहीं, पैसा उसा करना मांग नहीं हुआ है। क्या कर रहे थे? अभी नवादा जिला में सबसे कम प्रोग्रेस है। जितने भी पदाधिकारी यहाँ, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ये सब यानी कि जनता को घुमा को परेशान है। मैंने 4 कागज वहाँ दिए हैं, कभी कहेगा फिर नया लाइए, फिर लाइए, वो लाइए, आते जाते थक गए हैं, अंतिम छोड़ दिए। आवे या ना आवे, हॉस्पिटल को ये शमशान घाट है, यहाँ का कोई पदाधिकारी, यहाँ बगल में प्रखंड है, बीडीओ साहब बैठते हैं और एसडीपीओ ही बैठते हैं, लेकिन इतना गंदगी है, कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं। कितना गंदगी है देखिए, कोई गंदगी साफ करने लाए। एक इंटर विद्यालय है, आपको ये पकरी रोमा NS 31 से करीब 500 किलोमीटर दूरी में हमारी बेटी बहन जो भी है अगल बगल इलाका को कपड़ा उठा के जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी इस रोड का भी कुछ ऐसी नहीं किया गया है, जो कि पूरे पकरी रोमा की जनता जानते हैं। कपड़ा उठा के जाती है पढ़ने के लिए बारिश होने के कारण से। ये पकरी रोमा इंटर विद्यालय बगल में रोड गया है, कोई यहाँ विकास नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं होता है। सबसे तो टहला देता है हॉस्पिटल, आपको बैंक चर वो केवाईसी करने के कागज दिए हुए बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, लेकिन घुमा रहा है, टहला रहा है। आज भी जीविका ऑफिस जाते हैं तो बोलता है बैंक जाइए, बैंक वाला बोलता है कि 1 महीने के बाद आइए। देखिए, क्या लोगों का कहना है, लोगों की शिकायतें हैं कि बैंक में केवाईसी नहीं होती है, सुनते नहीं अधिकारी। क्या भाई साहब, कहाँ पीछे भाग रहे हैं? कहाँ कराने वाले हैं? पकरी रामा का। यही क्या है? जी हाँ। कुछ काम धाम हुआ क्षेत्र में? कुछ काम हुआ? सड़क बनी, बिजली मिला, पानी मिला? काम हुआ है, काम नहीं हुआ जो बात नहीं, काम हुआ है। लोग बड़ा शिकायत कर रहे हैं। देखिए, कुछ खामियां भी है, कुछ नहीं भी खामियां है। अब देखिए, वो अपना स्तर से बोल रहे थे, काम तो विकास का होवे किया नहीं हुआ जो बात नहीं है। तो इस बार क्या बदलाव है? तो समय बताएगा अभी क्या कर सकते कैसे हैं। चल रही है? ठीक ही ठाक चल रही है, मुकाबला है। मुकाबला है। अच्छा, ये जनसुराज सुने कुछ? सुने हैं। कोई असर है जनसुराज का? नहीं, क्या असर रहेगा उनका, कुछ नहीं। अभी तो यहाँ जो कि बीजेपी का बोलबाला है, फिर झंडा जो कि अखिलेश सिंह है जो कि गड़ेंगे। हाँ, काम उनका अच्छा हुआ है यहाँ। बहुत चीज में, जैसे PCC ढलैया हो, गेटवाल हो, नाली हो, सोलिंग हो, वगैरह वगैरह, बहुत से बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, ये वारसलीगंज है, यहाँ से अशोक महतो आते हैं, चुनाव के समय फिर एक नारा गुजने लगा है, भूरा बाल साफ कर वाला, तो ये सबका असर है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुरू से है कि मैंने कि जीते आ रहे हैं और जीते भी चले जाएंगे। हम तो अखिलेश सिंह से अभी परसों में बात किए हैं, कल दादा फिर है कि आपका झंडा है कि मैंने कि यहाँ लहरा दिए हैं, अभी परसों बात किए हैं। मेरा नाम विनोद पासवान हुआ और पकरिया से हम हैं। लोजपा युवा महामंत्री हैं पकरी बरामा प्रखंड से। चलिए, क्या भाई साहब, इन नारे उरे का भी कोई असर है? लोग भी तो नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। चट्टानी एकता की तरह गरीब गुरबा का शासन है। 90 का दशक नहीं आने देंगे हम लोग। गरीब गुरबा अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, जा रहा है। ये नहीं कि पहले 90 के दशक में होता था क्या कि शुरू से जब किसी को परिवार निकला
तो देखता था कि मेरा पति लौट के आवेगा कि नहीं आवेगा। लेकिन अभी तो 12 बजे रात की 2 बजे रात की महिला अकेले निकल जाती, किसी को दम नहीं है कि कोई छेड़छाड़ कर ले या कुछ कर ले, वो सब कुछ नहीं है। 15 से ले क्या लेबर कार्ड आया है 15 गाँव में मच्छर की बना के ले लियो ही ले आया के लिए 15 लोग से दे दिया कि हमको नहीं देंगे तो नहीं देगा यार। क्या घूस ले लिया है? घूस ले लिया है। नमा बताओ के ले कैलन सर हमनी के नहीं ऐलन पैसवा सर लेबर कटवा पर हमरा आर के पैसवा नहीं ऐलन पैसा नहीं आया है? नहीं आया सर चना आया है हराम चना लिया है लेबर कार्ड की पैसा लिया। तो देखिए, जो योजनाएं आती हैं सरकार तो तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकलता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर होता है और आला अधिकारी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ये जो गरीब परिवार हैं, जिन लोगों का आरोप है कि तमाम कागजों के लिए घूस ले लिया जाता है, या जो पैसा आता है उसमें से ये कहा जाता है कि इतना पैसा दो तभी पैसा मिलेगा, तो ये गांव देहात में जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सुनने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन सरकार जो मंच से दावा करती है वो योजना जमीन पर आते आते कहां सिमट जाती है, ये आपको देखना पड़ेगा। जो लोगों की शिकायतें हैं, खैर वारसलीगंज की ये जनता है और लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि विकास का काम हुआ, लेकिन खामियां कुछ हैं। खैर यहाँ का चुनावी माहौल भी देखना होगा कि किस तरीके का होता है। और अभी यहाँ की जनता की राय आपने सुनी, आपको क्या लगता है कि वारसलीगंज सहित पूरे बिहार में आखिर क्या होने वाला है? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए।